एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रूप बदलने में माहिर थी। वो अक्सर रूप बदल कर लोगों का शिकार करती थी। वो चुड़ैल देखने में बहुत ही डरावनी थी। एक रात चुड़ैल शिकार की तलाश में बैठी होती है। अरे ये क्या हो रहा है? अब तो गांव वालों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। चुड़ैल भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक भूत जो उस जंगल में रहता है, वो अपना हुलिया बदलकर एक इंसान के रूप में गांव में अपने लिए एक दुल्हन को ढूंढने आता है। आज तो मैं अपने लिए लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा और अगर नहीं मिली तो किसी भी औरत को उठा कर ले जाऊंगा। ये सोचकर वो गांव में तलाश जारी करता है। उसी समय एक औरत घर से बाहर निकलकर सूखे कपड़े ले रही होती है। तभी चुड़ैल उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाती है। भूत छिपकर ये सब देख रहा होता है। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बुरा और बदसूरत मैं ही दिखता हूँ। ये चुड़ैल तो मेरे से भी कई गुजरी है। भूत उस चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल उस औरत को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। भूत देखता है कि वो चुड़ैल उस औरत को कच्चा ही खा जाती है। मजा आ गया। आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। अब अच्छी नींद भी आएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सो जाती है। अगर मैं इस चुड़ैल से ही शादी कर लूं तो क्या दिक्कत है? शादी के बाद मैं और ताकतवर बन जाऊंगा और ताकतवर होने की वजह से मैं भूतों का राजा भी बन जाऊंगा। मेरे पास ताकत न होने की वजह से किसी ने भी मुझे भूतों का राजा नहीं बनाया। ऐसा कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। अगली रात चुड़ैल के जाने के बाद भूत झोपड़ी को बहुत ही अच्छे से सजा देता है और उसके आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है और झोपड़ी के अंदर जाती है तो सजावट देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या ये मेरी ही टूटी फूटी झोपड़ी है? यकीन नहीं होता किसने इसे इतने अच्छे सजाया है। ये सब सुनकर भूत आदमी का रूप ले लेता है और उस चुड़ैल के सामने आता है। ये सारी सजावट मैंने तुम्हारे लिए की है। तुम बहुत सुंदर हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चुड़ैल भूत में बदले हुए आदमी को प्यार से देखती ही रहती है। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सही में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल सही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। भूत चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा भी है। ये किसी महल से कम नहीं है। मगर इतने घने जंगल के बीच में ऐसा महल कैसे? और तुम तो इंसान हो तो तुम जंगल में अकेले क्यों रहते हो? तुम्हें तो सबके साथ रहना चाहिए। क्या बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब चुड़ैल इतनी सारी बातें पूछती है तो वो भूत घबरा जाता है और अपने असल रूप में आ जाता है। अब दरअसल मैं एक भूत हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मेरे पिता भूतों के राजा थे। किसी साजिश की वजह से उनकी हत्या हो गई। मैं भी उनकी तरह भूतों का राजा बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए किसी ने मुझे भूतों का राजा नहीं बनने दिया। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने का मन बनाया। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मुझसे शादी की। मैंने तो तुम्हें अपना पति मान लिया था, पर अब मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। तभी चुड़ैल के पति को मारने के लिए वहाँ बहुत सारे भूत आ जाते हैं। रुको, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सब मुझे भी मार देंगे, मेरे पिताजी की तरह। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब कहकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। तभी भूतों की टोली चुड़ैल के पति को मारने लगती है। उसे भूत की ऐसी हालत देखकर दया आ जाती है। अगर इन सब ने मिलकर इनको मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। चुड़ैल अपनी शक्ति से उन सब भूतों को मार डालती है। ये सब देखकर भूत को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पर अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी एक बूढ़ी चुड़ैल सामने आकर कहती है, आज तुम अपने श्राप से मुक्त हो गई हो। तुम एक बहुत सुंदर लड़की थी, पर तुम बहुत घमंडी थी और तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था और तुमने हम चुड़ैलों का मजाक बनाया था। इसलिए तुम्हें ये श्राप मिला कि तुम चुड़ैल बन जाओगी और जब कोई तुम्हारे इस चुड़ैल रूप से प्यार करेगा उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद दोनों प्यार से रहने लगते हैं।